फॉर जीनियस। ये टैगलाइन तो आपको याद होगी। अरे याद क्या होगी, आज भी आपकी जुबान पर होगी। तो आज की सक्सेस स्टोरी में हम बात करेंगे उस बिस्किट की जिसने करोड़ों भारतीयों का बचपन मीठा कर दिया। वो बिस्किट जिसे चाय के साथ डुबोकर खाना हमारी आदत बन गई, और वो बिस्किट जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट है। हम बात कर रहे हैं आपके अपने पार्ले जी की। तो आज पार्ले जी की सफलता की कहानी इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं बिस्किट सक्सेस स्टोरी। हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं पार्ले जी की वो कहानी जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कैसे पार्ले जी ने अपना पूरा बिजनेस एम्पायर खड़ा करा, और आखिर पार्ले जी के पैकेट पर वो नन्ही सी बच्ची कौन है जो हर किसी के दिल पर छा गई। बेहद इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं इस बात से कि पार्ले की आखिर शुरुआत कैसे हुई। पार्ले प्रोडक्ट्स की नींव 1929 में मुंबई के विले पार्ले इलाके में पड़ी। उस वक्त बिस्किट खाना अमीरों की शान हुआ करता था, लेकिन मोहनलाल चौहान और उनकी फैमिली के दिमाग में आया कि आखिर क्यों ना ऐसा बिस्किट बनाया जाए जिसे हर आम भारतीय खरीद सके। इसी सोच से बना पार्ले ग्लूको बिस्किट, सस्ता, स्वादिष्ट और पेट भरने वाला। यही कारण था कि धीरे धीरे पार्ले ग्लूको हर घर तक पहुंच गया। नाम में बदलाव क्यों हुआ, पार्ले ग्लूको से पार्ले जी कैसे बन गया, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, दिक्कत तब आई जब ग्लूको नाम को कई और कंपनियां कॉपी करने लगी। लाखों नकली पैकेट बाजार में आने लगे। ऐसे में कंपनी ने 1980 में एक नया नाम रखा, पार्ले जी, और इसी के साथ शुरू हुई एक नई पहचान, एक नई टैगलाइन के साथ। टैगलाइन वही जो हम और आप हमेशा कहते हैं, जी फॉर जीनियस। पार्ले जी सिर्फ बिस्किट नहीं, एक इमोशन है। रेलवे स्टेशन की चाय के साथ हो या स्कूल टिफिन में भूख मिटाने का सहारा, हर भारतीय के दिल में इसकी खास जगह है। इसलिए मशहूर क्रिकेटर सुनील गावस्कर भी इसके दीवाने थे। वो भी जब विदेश टूर पर जाते थे तो ढेर सारे पार्ले जी पैकेट ले जाते थे, लेकिन मजेदार बात ये थी कि कुछ ही हफ्तों में वो सब खत्म हो जाते थे। एक बार तो वेस्ट इंडीज टूर पर उनके पास पार्ले जी खत्म हो गया और फिर उनके परिवार को मुंबई से लोगों के हाथ पैकेट भिजवाने पड़े। एक इंटरव्यू के दौरान, एक बातचीत के दौरान खुद सुनील गावस्कर ने ये किस्सा शेयर किया है। वैसे सिर्फ गावस्कर ही नहीं, गुजरात के अहमदाबाद के पास एक संत भी पार्ले जी से इतना लगाव रखते थे कि 1962 में निधन तक रोज चाय के साथ यही खाते थे। बीमार शिष्यों को आशीर्वाद के तौर पर पार्ले जी देते थे। उनकी याद में आज भी हर गुरुवार श्रद्धालुओं को पार्ले जी बांटा जाता है, ऐसी कई रिपोर्ट सामने आई है। तो ये तो हुई कुछ लोगों से जुड़े हुए किस्सों की बात, लेकिन पार्ले जी कोविड लॉकडाउन में भूखों का सहारा बना है और इसने दिखा दिया है कि वो देश का बिस्किट है। 2020 में जब पूरा देश कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन में चला गया, तब लाखों प्रवासी मजदूर पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर घर की ओर निकल पड़े। उनके पास खाने को कुछ नहीं था। उस समय पार्ले जी का 5 रुपए का पैकेट उनका सहारा बना। पार्ले प्रोडक्ट्स ने सरकार और एनजीओस को 3 करोड़ पैकेट मुफ्त दिए। एनजीओस और राज्य सरकारों ने बड़े पैमाने पर पार्ले जी खरीदे और मजदूरों तक पहुंचाए। यही नहीं, मुंबई के केईएम अस्पताल में डॉक्टर्स ने भी एक पोस्ट लिखी कि जब रात को 12 घंटे ड्यूटी करनी थी और खाने को कुछ नहीं था, तो उन्होंने सिर्फ पानी के साथ पार्ले जी खाया, और वो भी उन्हें सबसे स्वादिष्ट लगा। चलिए थोड़ी सी बात मार्केटिंग और वैल्यूएशंस की भी कर ली जाए, क्योंकि आखिरकार कंपनी है तो प्रॉफिट और लॉस तो लगा रहेगा। कंपनी के कैटेगरी हेड मयंक शाह बताते हैं कि मार्च से मई 2020 तक पार्ले जी की बिक्री ने 80 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मार्केट शेयर में 5% की बढ़ोतरी हुई और 80 से 90% ग्रोथ सिर्फ पार्ले जी से आई है। पार्ले प्रोडक्ट्स एक प्राइवेट कंपनी है, यानी ये शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं है, इसलिए इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट की माने तो फरवरी 2025 तक पार्ले ब्रांड की वैल्यू 68,640 करोड़ रुपए आकी गई है। वहीं पार्ले के मालिक चौहान परिवार की नेटवर्थ 2022 में $5.5 बिलियन यानी करीब 45,579 करोड़ रुपए बताई गई थी, जैसा कि फोर्ब्स ने रिपोर्ट किया था। वैसे पार्ले जी से जुड़ी एक बहुत बड़ी रणनीति है। रणनीति छिपी है उसकी मार्केटिंग और मुनाफा कमाने के तरीके में। पार्ले जी ने कभी भी अपने दाम में अचानक बड़ी बढ़ोतरी नहीं की, बल्कि
उन्होंने अपनाई एक चतुर रणनीति, वो रणनीति जिसके जरिए वो घर घर में आज भी फेमस है। आपने ध्यान दिया होगा, पार्ले जी कभी भी अपने दाम तेजी से नहीं बढ़ाता। पार्ले जी का आज भी एक पैकेट 5 रुपए में मिल जाता है, लेकिन इस इन्फ्लेशन की दुनिया में पार्ले जी स्टैंड कैसे करता है? तो वो स्ट्रैटेजी है श्रिंकफ्लेशन की, यानी सिकुड़ने की मुद्रास्फीति, जिसे हम आमतौर पर कहते हैं श्रिंकफ्लेशन। यानी कंपनी धीरे धीरे पैकेट का वजन कम करती रही। 1994 में पार्ले जी का पैकेट 100 ग्राम का हुआ करता था, जो बाद में 55 से 60 ग्राम का रह गया, लेकिन कीमत वही रही। इससे कंज्यूमर को झटका भी नहीं लगा और कंपनी का मुनाफा भी बना रहा। इसके अलावा एक और स्ट्रैटेजी है, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करना। पार्ले जी का प्रोडक्शन इतने बड़े स्तर पर होता है कि हर यूनिट पे लागत बहुत कम हो जाती है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का सीधा फायदा कंपनी को मिलता है। इसके अलावा भारत में गेहूं का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। पार्ले जी को गेहूं बड़ी मात्रा में कम दाम पर मिल जाता है, जिससे मुनाफा और भी ज्यादा बढ़ता है, यानी रॉ मटेरियल उसके लिए बेहद सस्ता है। पार्ले जी की चौथी रणनीति है मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। पार्ले जी का नेटवर्क इतना मजबूत है कि ये देश के हर गांव और कस्बे तक आसानी से पहुंच जाता है। यही कारण है कि आप कहीं भी जाएं, पार्ले जी का पैकेट हमेशा आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज उसकी लोकप्रियता भी है, जो इस समय भी इस ब्रांड को स्टेबल बनाए हुए है। पार्ले जी के भारतीयों के साथ इमोशनल जुड़ाव बनाया है। चाहे हो सफर हो, स्कूल हो या मंदिर, हर जगह पार्ले जी मौजूद है। यही भरोसा और यादें इस ब्रांड को बिना कीमत बढ़ाए भी लगातार बिकवाती है। आज पार्ले जी दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट है। हर साल अरबों पैकेट बिकते हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक, अमीर से लेकर गरीब तक, ये ब्रांड सबकी पहली पसंद है। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में होता है, पार्ले जी के पैकेट पर बनी आखिर ये प्यारी सी लड़की है कौन? कई लोग कहते हैं कि ये सुधा मूर्ति जी, इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति की पत्नी है। कुछ कहते हैं ये नागपुर की नीरू देशपांडे है, तो कोई कहता है ये गुंजन नाम की कोई लड़की है। लेकिन असली सच्चाई क्या है? पार्ले कंपनी के मैनेजर ने खुद बताया कि ये कोई असली बच्ची नहीं है, बल्कि 1960 के दशक के एक चित्रकार मगन लाल दाहिया ने इसे काल्पनिक रूप से बनाया था। यानी ये जो पिक्चर पर आप बच्ची देखते हैं, ये सिर्फ एक इलस्ट्रेशन है, किसी असली बच्ची की फोटो नहीं है। लेकिन आप अगर इसे देखेंगे तो लगेगा ना कि बस ये बच्ची अभी बोल पड़ेगी। तो देखा आपने कि किस तरह से स्ट्रैटेजी के साथ पार्ले जी ने न सिर्फ अपने बिस्किट के जरिए बल्कि प्रमोशन के जरिए भी आपके दिल में जगह बनाई है। ये ब्रांड हर वर्ग और हर परिस्थिति में फिट बैठ गया है। लेकिन क्या आपको पता है पार्ले जी इतना खास क्यों है? पार्ले जी की असली ताकत है सस्ती कीमत, बेहतर स्वाद, मजबूत नेटवर्क और लोगों के इमोशन से जुड़ाव। तो अगली बार जब आप चाय में पार्ले जी डुबोएंगे तो याद रखिएगा, आप सिर्फ बिस्किट नहीं खा रहे बल्कि 90 साल की विरासत का स्वाद ले रहे हैं। पार्ले जी की ये सक्सेस स्टोरी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।